नमस्कार। आप देख रहे हो SG7 न्यूज से सीधा लाइव। साथियों, आज सारसोब के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो उनकी लगातार मांग थी, जो नहर निकल रही है सरदार डैम को लेकर। तो आज जन सुनवाई थी। तो सर, जो जन सुनवाई का जो ग्रामीण लोग हैं इनकी क्या मांग रही थी और क्या क्या मुख्य मांगे इनकी? देखिए, आज हमारे जो ERCP एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसके संबंध में जो कैनाल का सर्वे हुआ था उस सर्वे को लेके आगामी कार्रवाई हेतु ग्राम सारसोब के अंदर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी हितबद्ध काश्तकार यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी सबकी बात हमने सुनी है। जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग के भी उनकी बात को लिया गया है और उनकी जो परिवाद और आपत्तियां सुझाव थे उनको भी हमने रिटर्न में भी लिया है और मौखिक रूप से भी जिन्होंने बताया उनको सबको नोट किया है। मुख्य रूप से इनकी तरफ से जो आपत्ति या सुझाव ये थे कि भाई जो कैनाल का अलाइनमेंट है वो सीधा नहीं होके और यू टर्न में आ रहा है, जिससे कि भूमि ज़्यादा अवाप्त हो रही है, तो उसको जो है सीधे उसमें लिया जाए। दूसरा इनका ये था कि हमारे खेतों में जाने के लिए जो रास्ते रहेंगे उनके जो रास्ते नहर के बाद बंद हो तो उसके क्या प्रावधान रहेंगे। तीसरा जो है इनके जो पानी की निकासी का क्या प्रावधान रहेगा और यहाँ पे हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी निकासी कैसे हो पाएगी और मुआवजे के जो है DLC का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। इस तरह की जो है मुख्य रूप से 3-4 मांगे इनकी थी। वो सारी आपत्तियों को हमने नोट कर लिया है और इन पे और भी कोई परिवाद हमारे पास इसके संबंध में आएगा तो हम इसको प्राप्त करके और उसके बाद इनकी रिपोर्ट सक्षम स्तर पे भिजवाएं। लोगों का ये कहना है कि पानी कब तक छोड़ा जाएगा नहर में, कितना पानी नहर के माध्यम से जाएगा? नहर के माध्यम से जो है वैसे जो लगभग टोटल एरिया जो इसका एक्वायर है उसमें 150 फीट का एक एक्वायर है एरिया, 150 मीटर का है ना, जिसके अंदर कैनाल और उसके दोनों साइड का जो आपका रोड का एरिया है वो इसमें इंक्लूड किया हुआ है और इसकी जो डेप्थ है कितनी डेप्थ 4.75 इसके डेप्थ ली गई है। नहर का पानी कब तक छोड़ने का संभावना रहेगी? कब तक नहर का पानी और वर्तमान DSLR रेट कितनी है? अभी जो है पानी छोड़ने का तो अभी कार्रवाई अभी तो जन सुनवाई की स्तर पे है, तो कार्रवाई जो है वो आगे होगी, उस टाइम हम बताएंगे। अभी तो अलाइनमेंट हुआ है सर्वे का और अब जन सुनवाई के बाद में फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ऐसी जो है विशेष उसके अभी आगे की गाइडलाइन का जो है हम आगे बाद में। जो अभी वर्तमान में यहाँ की जो DSLR रेट है जमीन की क्या है? DSR रेट DLC रेट की पूछ रहे हो ना? DSR नहीं, DLC रेट है। DLC रेट जो है सिंचित और असिंचित की सबकी अलग अलग रहती है ना, वो पूरी इनकी सूची है। और फिर इसमें क्या है कि काफी सारे काश्तकार है, 225 के लगभग कचरे हैं, तो वो भी निर्भर करता है कि कोई कचरा अगर रोड के पास में आ रहा है तो उसके DLC रेट ज्यादा है और कोई पीछे की साइड है तो उसके DLC रेट कम है, तो सबकी लगभग अलग अलग DLC रेट है। मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे यहाँ पे जो है कॉमर्शियल जैसे कोई लैंड है तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में 3900 स्क्वायर मीटर और 3700 स्क्वायर मीटर की रेट है और जो कृषि भूमि है उसमें आपकी सिंचित जो कृषि भूमि है उसमें एक्सटीरियर में 70,000 रुपये 7 लाख रुपए पर हेक्टर और 6,10,000 पर हेक्टर इंटीरियर में है। इस तरह ये अलग अलग है। जो आपकी रेजिडेंशियल है उसकी अलग रेट है, जैसे 3400 और 3200 रुपये है। उसी तरह से जो आपकी असिंचित है उसकी जो DLC रेट है वो 5,10,000 और 4,90,000 है। इस तरह से वो एरिया और उसकी जो किस्म है उसके आधार पे अलग अलग DLC है। सर, ये जो आज के लोग यहाँ आए एकत्रित हुए जन सुनवाई के माध्यम से, क्या इनकी मांगों पर अमल होगा? हाँ बिल्कुल, इनके जो भी सुझाव आपत्तियां हैं वो रिपोर्ट के अंदर उनको हम इंक्लूड करेंगे सभी मांगों को और उसके बाद ही इनकी रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। ठीक है, चालू। हाँ जी अंकल, जो आप जन सुनवाई, पहले तो आप जो आज की जो जन सुनवाई हुई उससे आप सहमत है क्या? सहमत हैं, हमारी बात अगर मानेंगे तो सहमत है। आपकी क्या हमारी मांग, आखिरी मांग यही है कि जो कैनाल जो ये नहर जो निकाल रहे हैं ना उसको सीधी निकाली जावे, सीधा इसरदा बांध से सीधी पहाड़ के पल्ली साइड होकर निकाली जाए। इसको हमारा जो पहाड़ है उसे पल्ली साइड से सीधी निकाली जाए। इसमें 15 किलोमीटर, यहाँ 16 पड़ती है, वहाँ 7-8 पड़ेगी। ये सरकार की बचत होगी और हमारी फसल खराब नहीं होगी, जमीन बचेगी। और इसको नहर को आगे निकल पहाड़ की पहली तरफ निकलवाना आपकी मांग है। हाँ। जो आप जब आपने बताया तो क्या रहा? एसडीओ साहब ने ये कहा कि हम आपकी मांग को आगे पहुंचाएंगे और आपकी बात से सहमत है। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये, एक तो ये है कि इसको सीधी निकाली जाए,
दूसरी, अगर नहीं निकालते हैं तो इसको पाइपलाइन से ले जाया जाए। दो ही मांगा हमारी, तीसरी मांग नहीं है। बताया जा रहा है कि डीएसएलआर रेट मुआवजे को लेकर भी कुछ मांगे। मुआवजा क्या करेंगे? मुआवजा का किसी के पास 2 बीघा जमीन है, पूरी जाएगी, वो क्या खाएगा? अगर इसके बाद आपने एसडीएम साहब ने कहा कि हम आश्वासन दिया, अगर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला फिर सोचेंगे, सारे आंदोलन करेंगे। हमारा कहिए तो जमीन हमारी है, सरकार को पहले हमसे पूछना चाहिए था। कम आप नहर निकाल रहे हैं, वो पानी पियेंगे, हम भी तो पी रहे हैं, हमारी तो जमीन जा रही है। क्या आपको पीने का पानी या आपके खेतों में पानी मिलेगा इस नहर के माध्यम से? कोई कुछ नहीं मिलेगा हमको, कोई सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। हाँ, जमीन ही नहीं बचेगी तो पानी का क्या करेंगे? उसको जमीन ही चली जाएगी तो पानी का क्या करेंगे? साथियों, लगातार इन लोगों की मुख्य मांग है कि जो नहर निकल रही है इस सरदार डैम की, उस नहर को 700 का जो पहाड़ है वो सिवाड़ की तरफ होकर ये नहर निकले, वो सीधी पड़ेगी और वहाँ का जो नहर का जो रास्ता है वो सीधा रहेगा। और इनका मुख्य मांग ये है कि अगर नहर पहाड़ की पहली तरफ होकर निकलती है तो हमारे जो गांव है और जो पहाड़ से हमारा जो कहीं क्षेत्र डूब क्षेत्र में जा रहा है, वे हमारा गांव भी बचेगा, हमारी जमीन भी बचेगी। 3 रोड टूट रही है, उसमें रोड भी नहीं टूट रही है। पहले वाला सर्वे भी वहीं था, हाँ, पहले पहाड़ के पहली तरफ होके पहले वाला सर्वे भी वहीं होके था। फिर क्या हुआ? ये चेंज हो गया, राजनीति के कारण चेंज हो गया। हाँ, तो साथियों, जो इनकी लगातार मांग है, अभी एसडीएम ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी जो भी बातें हैं हम आगे तक पहुंचाएंगे, उच्च अधिकारियों तक हम अवगत कराएंगे। अब इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारी मांगे मानी जाती है तो ठीक है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाला समय में हमारी रणनीति रहेगी, हमारा आंदोलन रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।